नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ 14 ये आज होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके अभ्यास कार्य में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, 13 चैप्टर तक का हमारी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में ये कक्षा 7 में कंप्लीट हो गए थे। इसका अभ्यास कार्य मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो आज हम जो है ये जो हमारा पाठ 14 है नैतिक शिक्षा का, प्रसन्नता और जीवन करके, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य और सुखी जीवन जीने के लिए अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए। यानी कि अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन में जो है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए हमेशा। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी जो है अपने आप को सही स्थिति में रखना जो है और जीवन की कला को जो है वो सीख लेना सिखाता है ये। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जीवन जीना ही है तो क्यों न हंसकर जिया जाए। और सकारात्मक जो सोच होती है वो इसमें दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो आदमी सकारात्मक सोच रखता है वो विषम परिस्थिति में भी जो है अपना रास्ता खोज लेता है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया गया एक ये प्रसंग है। तो उनसे प्रश्न पूछे तो उनने उत्तर दिए जिससे उपस्थित जनता और जो न्यायाधीश थे अपनी हंसी नहीं रोक सके। ठीक है, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनका जीवन जो था वो देश के लिए समर्पित था। उनकी सोच जो थी वो सकारात्मक थी। वो हर हाल में जो है खुश रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। और ऐसा ही एक प्रसंग महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस का है, जो जिस दिन जो है उनको फांसी दी जानी थी तो उन्हें आम खाने के लिए दिया गया। तो खुदीराम बोस ने आम चूसकर गुठली उसी में रखकर हवा से फुलाकर उसी स्थान पर रख दिया। तो अंग्रेज अधिकारी ने ये चीज़ देखा और खुदीराम बोस मौत से घबरा गए, इसलिए आम नहीं खाया, ऐसा उनने सोचा। जब अंग्रेज जो है अधिकारी ने आम को उठाया तो आम जो है पिचक गया। यह देख भगत सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। मौत का सन्नाटा भी उनको अपने लक्ष्य से नहीं डिगा पाया और अंत में हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे ही अन्य प्रसंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर कैंसर रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने निर्धारित जो कार्यक्रम थे उनको नहीं छोड़ते रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है उनने स्वयंसेवकों का हंसकर जो है मार्गदर्शन जो है किया। और चिकित्सकों का कहना भी है कि गंभीर बीमारी ग्रसित व्यक्ति भी अपनी दिनचर्या में खुलकर हंसता है और सकारात्मक सोच रखता है तो उसकी ज़िंदगी के दिन और जो है बढ़ जाते हैं। आज जो है हर व्यक्ति जो है वो तनाव में है, तो तनाव का एकमात्र रास्ता है वो प्रसन्नता से जीना। वही आदमी प्रसन्न रह सकता है जो मन का साफ हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना था, दूसरों की सहायता करना। इससे जो है जीवन में परम आनंद की, संतुष्टि की और संतोष की जो है प्राप्ति होती है। तो कहा भी गया है कि संतोषम परम सुखम। विद्यार्थियों को जो है तनाव से मुक्त होकर अध्ययन कार्य में लगना चाहिए। प्रसन्न रहकर किया गया अध्ययन मन को स्वस्थ बनाता है तथा और शीघ्रता से समझ में आता है जो भी हम प्रसन्न रहकर पढ़ेंगे। अपने काम करने के बाद अपने साथी को जो पढ़ने में कमज़ोर है उनका सहयोग करने से भी मन को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अब इसके बाद हमारे जीवन में प्रसन्न रहने के कुछ उपाय बताए गए हैं। सकारात्मक सोच, सीमित आवश्यकताएं, व्यसन से मुक्ति, शाकाहारी भोजन, हमेशा मुस्कुराते रहना, सहनशीलता, भारतीय संगीत श्रवण, परिस्थितियों से तालमेल और वर्तमान में जीना। तो कोई ऐसे ये उपाय हैं जिनकी से हम जो है जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। इन महापुरुषों ने श्रेष्ठ जीवन का भी अवलोकन करें। इन्होंने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और हमेशा जो है खुश रहे। जैसे राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, राजा शिवी, महर्षि दधीची, स्वामी विवेकानंद, संत रविदास, रहीमदास, कबीरदास, राजा रंतीदेव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इसके अतिरिक्त तो और भी अनेक जो है महापुरुष हैं जिन्होंने जो है विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हमेशा प्रसन्नता से जो है अपने कार्य में वो लगे रहे। ठीक, अब इसके बाद अभ्यास कार्य में हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको कर लेते हैं हम यहाँ से। तो प्रसन्न जीवन जीने के लिए किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, तो इसमें जस्ट मैंने इसका आगे आंसर लिखा सकारात्मक सोच करके। तो इस तरह से आप भी अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है खो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ संचालक कौन थे, तो वो थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तनावपूर्ण जीवन से निकलने का कौन सा रास्ता है, तो वो है प्रसन्न रहना। ठीक है, फिर घ वाला है दूसरों का सहयोग करने पर हमें कैसी अनुभूति होती है, तो महान संतोष और परम आनंद की। ठीक, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति आया, क ख ग घ 4 दिए हैं। तो पहला है तो विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त होकर स्पेस दिया गया में लगना चाहिए, तो इसमें आएगा अध्ययन कार्य। फिर ख है दूसरों की सहायता करने से हमें स्पेस दिया गया है की प्राप्ति होती है, तो परमानंद। ठीक है, फिर ग है प्रसन्न रहकर किया गया अध्ययन मन को फिर स्पेस दिया गया है बनाता है, तो बीच स्पेस पे आएगा यहाँ पर आपके स्वस्थ। ठीक है, फिर घ है
अपना काम करने के बाद अपने कमज़ोर साथी का भी स्पेस दिया गया है, करना चाहिए। तो रिक्त स्थान के यहाँ पर आएगा आपका सहयोग। ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, जीवन में प्रसन्न रहने के 4 उपाय लिखिए। तो 4 उपाय हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। तो सकारात्मक सोच, सहनशीलता, सीमित आवश्यकताएं और शाकाहारी भोजन। ठीक। फिर चौथा क्वेश्चन है, ऐसे महापुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने जो है अपने जीवन में विषम परिस्थितियाँ होने के बाद भी खुश रहकर अपना कार्य किया। तो 4 दिए हैं, तो चारों के नाम अपने यहाँ पे लिख देने हो, जैसे भगवान श्री राम, राजा हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव। ठीक है। तो 4 नाम पूछे, 4 नाम इस तरह से हम यहाँ पे नोट नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी पुस्तक का जो हमारा अगला पार्ट है 15वां, संतोषम परम सुखम, वो भी इससे रिलेटेड है। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।